मियां साहब के पिच को साफ करने के बाद आज के दिन कितनी ठंड थी वो तो आपको लड़कों को देखकर पता चल ही जाएगा। ठंड के बारे में बताओ, ठंड कितनी है आज? ठंड बहुत है। ठंड और ठंड के साथ साथ ही कैप्टन साहब को एक नया बैट भी स्पॉन्सर हो चुका था। और ये फुल ठंड लग रही है यहाँ पे। कितनी ठंड है याद बताएं। न्यू बैट हमारे कैप्टन साहब का जो हमारे कैप्टन साहब का बैट स्पॉन्सर हुआ सिर्फ 13,000। और ठंड को एंजॉय करने के साथ ही कैप्टन साहब बाउंड्री लगाने के लिए चले गए थे। बाउंड्रीज वगैरह को सेट करने के बाद फाइनली यहाँ पे टॉस का वक्त भी आ चुका था। और जैसा कि हमारी टीम ने टॉस को विन करके पहले बॉलिंग करने का फैसला कर लिया था। 4 ओवर के इस मैच में पहले ओवर के क्रीज पर पाइमर अली भी आ चुके थे। लेकिन पाइमर अली को आते साथ ही स्ट्रेट की जानिब एक छक्का लग जाता है। लेकिन इस छक्के के बाद पाइमर अली अपने ओवर में ओपोनेंट टीम को बिल्कुल भी ना हिलने देते हुए अपना ओवर 10 रन के अंदर सेव कर लेते हैं। पाइमर अली के इस क्लासी ओवर के बाद अब दूसरा ओवर कराने के लिए क्रीज पर स्पीड गन की एंट्री हो चुकी थी। आते साथ ही 160 किलोमीटर की स्पीड से पहले ही बॉल डॉट करवा देते हैं। अगला बॉल फुल पेस से स्लो ऑन करवाते हुए बैट्समैन का बाउंड्री लाइन पर एक कैच करवाते हैं, जिसको वाजिद खान इजीली अपने सेफ हैंड में ले लेते हैं। लॉन्ग ऑन पर वाजिद खान के इस बेहतरीन कैच के बाद स्पीड गन अगली ही बॉल और विकेट बॉल की सूरत में अपने नाम कर लेते हैं। स्पीड गन के इस बेहतरीन ओवर में बैक टू बैक 2 विकेट और सिर्फ 1 रन आने के बाद इनिंग का तीसरा कराने के लिए क्रीज पर अग्रेसिव बॉलर मोमिन आ चुके थे, जो कि अपने अग्रेसिव स्टाइल से पहले ही बॉल पर बैट्समैन की विकेट अपने हवाले कर लेते हैं। लेकिन अग्रेसिव बॉलर मोमिन अगली ही बॉल पर कुछ ज्यादा ही जज्बाती होते हुए किसी रन आउट मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से अग्रेसिव बॉलर मोमिन की लास्ट 2 बॉल्स पर बैक टू बैक 2 चौके आने के बाद इनिंग का लास्ट कराने के लिए कैप्टन साहब ने क्रीज पर रहीम पेसर को बुला लिया था, जो कहते साथ ही पहली ही बॉल तो स्लो ऑन पे डॉट करवा देते हैं। अगली ही बॉल पर बैट्समैन को एक बेहतरीन बॉल कराते हुए बोल्ड कर देते हैं। रहीम पेसर अपने ओवर की सेकंड लास्ट बॉल डॉट करवाने के बाद ओवर की लास्ट बॉल पर इस छोटे भाई का बाउंड्री लाइन पर कैचिंग करवाते हैं, जिसको वाजिद खान एक और दफा बेहतरीन फील्डिंग करते हुए अपने सेफ हैंड्स में ले लेते हैं। इसी तरह ओपोनेंट टीम ने हमें जीतने के लिए 4 ओवर में 45 रन का टारगेट दे दिया था। तो क्या हमारी टीम 24 बॉल पर 45 रन चेस कर सकेगी? में हमारे बॉलर्स की बेहतरीन बॉलिंग की बदौलत हमारी टीम ने ओपोनेंट टीम को 4 ओवर में सिर्फ 45 रन पे रोक लिया था। लेकिन पिच पर इन बेशुमार वटों को देखते हुए ये रन चेस करना इतना आसान काम भी नहीं था। और दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि आज हमारे कैप्टन साहब के शानदार बैट फ्लैक्स का इफ्तिताह भी होना था। तो कैप्टन साहब भी बिल्कुल भी देर ना करते हुए वाइस कैप्टन साहब के साथ ओपनिंग के लिए चले गए थे। लेकिन बुरी खबर ये थी कि कैप्टन साहब पहले ही बॉल पर एक अच्छा बुल शॉट तो खेलते हैं, लेकिन मिड विकेट की तरफ बाउंड्री बड़ी होने की वजह से कैप्टन साहब पहले ही बॉल पर कैच आउट हो चुके थे। और कैप्टन साहब के आउट होने के बाद अब क्रीज पर मियां साहब की एंट्री भी हो चुकी, लेकिन मियां साहब भी आना जाना करते हुए पहले ही बॉल पर बोल्ड हो चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ वाइस कैप्टन साहब अपनी पहले ही बॉल पर लेग साइड पर एक ह्यूज छक्का जड़ देते हैं। और ओवर की लास्ट 2 बॉल्स पर बैक टू बैक 2 सिंगल आने के बाद हमारी टीम पहले ओवर में सिर्फ 9 रन बना पाती है। तो अब इनिंग का दूसरा फेस करने के लिए क्रीज पर वाइस कैप्टन साहब मौजूद थे। लेकिन इस ओवर में हमारे लिए बुरी खबर ये थी कि हमारी टीम के दोनों बैट्समैन इस ओवर में सिर्फ सिंगल डबल में ही डील कर रहे होते हैं। वाइस कैप्टन साहब ओवर की लास्ट 2 बॉल्स पर बैक टू बैक 2 ह्यूज छक्के लगा हमारे चेस की एवरेज को मेंटेन रखते हैं। तो सूरत हाल ये आ चुकी थी कि हमारी टीम को जीतने के लिए 2 ओवर में 25 रन की जरूरत थी। वाइस कैप्टन साहब भी कमाल की हिटिंग करते हुए सेकंड लास्ट ओवर की पहली ही 5 बॉल पर बैक टू बैक 5 ह्यूज छक्के जड़कर हमारी टीम को मैच बासानी विन करवा देते हैं। यार ना खेला कर वाइड, अपनी गंदी आंख। और वाइस कैप्टन साहब के बासानी मैच को विन करवाने के बाद आप लड़कों की खुशी खुद देख सकते हैं। मैच विन हो गया, पीछे आ जा, मैच विन हो गया। मेरा बेटा पहले मैच तो मिलते हैं आपको सीरीज के दूसरे मैच में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।